नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल के इस वीडियो में स्वागत है। आपके काफ़ी सारे प्रश्न हैं जिनका मैं पिछले कुछ समय से काफ़ी समय से उत्तर नहीं दे पा रहा था, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मुझसे कांटेक्ट करने का तरीका है कि आप नीचे मेरी मेल आईडी दी हुई है, इस पर मुझे मेल करें। इस पर जो पहले से प्रश्न पड़े हुए थे उनके भी मैं उत्तर दे रहा हूं और अब से रेगुलर बेसिस पे आपसे बातचीत हमारी आपके प्रश्नों के उत्तर हम मेल के थ्रू देते रहेंगे। और आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ हमसे जुड़े रहिए। और अब बहुत ही इंटरेस्टिंग सवालों के मैं जवाब दे रहा हूं। सबसे पहले एक हजरत हैं, कोई मुझे नाम उनका नहीं पता, कोई नाम लिख के आता है तो पाकिस्तान से हैं। उनके प्रश्नों से पता चलता है कि वो पाकिस्तान से हैं और वो थोड़ा सा एब्सर्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले उनको जवाब देके एक किनारे कर देता हूं, फिर हम लोग बात करेंगे। उन्होंने काफ़ी उल्टा सीधा व्यंग कसा भारतीय शस्त्रों के बारे में या अपने शस्त्रों को ऊंचा बढ़ाया। तो दोस्तों और चैलेंज भी किया कश्मीर को लेके, काफ़ी ऊट पटांग मतलब यूजलेस बातें करी। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ कहने से पहले आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। आप आए, आपका धन्यवाद। और शस्त्रों के प्रकार को लेके आपने चैलेंज किया कि भारतीय शस्त्र के प्रकार कचरा हैं, ये है आदि इत्यादि। तो शस्त्र कभी भी कचरा नहीं होता है। कचरा वो शस्त्र होता है जो आप लोग प्रयोग करते हैं, जो गैर कानूनी है, इलीगल है आपके देश में भी, उन्हें हम लोग कचरा कहते हैं। और छोटे और बड़े शस्त्रों की बात करी जाए तो काफ़ी बड़े शस्त्र थे आपके पास जब आप जो है बॉर्डर पे पैटर्न टैंक लेके आए थे, याद होगा आपको। और एक बड़ा ही छोटा सा आर्टिलरी जीप पर बांध करके एक नौजवान आदमी खड़ा था। शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, क्योंकि आपके यहाँ भी वीर गाथाओं में उनका नाम गाया जाता है। उनका नाम था वीर अब्दुल हमीद और दौड़ा दौड़ा के उन्होंने मारा था। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि उल्ट पटांग प्रश्नों को हमारे कमेंट बॉक्स में ना डालें। फिलहाल जंग जो है शस्त्र से नहीं, हिम्मत से जीती जाती है। और अगर आपको शौक है हमसे जंग करने का तो आपको मैं एक फूड चैलेंज दे रहा हूँ। आइए और आप जो है पकाइए, देखते हैं आपके पास कितनी दम है पकाने की। आप पकाते जाइए, मटन बिरयानी और नहाड़ी और कुलचे और खूब बनाइए। हम चैलेंज कर रहे हैं, आप जितना पकाएंगे हम सब खा लेंगे। और जो है साथ ही साथ हम इतना बड़ा चैलेंज कर रहे हैं कि एक ही दिन में इतना खा लेंगे कि आप गरीब से और गरीब हो सकते हैं। तो चलिए, आपको हो सकता है जवाब मिल गया हो। अब हमारे अपने सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स के लिए सबके बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग सवाल जो सबके काम के हों उनके मैं उत्तर दे देता हूँ। फिलहाल मेरा मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उस पर मेल करके अपने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। जिन लोगों ने के उत्तर मैं अब तक नहीं दे पाया था उनसे फिर मैं क्षमा चाहता हूं कि मैंने बैठ के सबका उत्तर देना शुरू कर दिया है और रेगुलर बेसिस पे अब देता रहूँगा। प्लीज़ जुड़े रहिएगा हमसे। और मैं कमेंट अगर का जवाब नहीं देता हूं, लेकिन मैं पढ़ता ज़रूर हूँ। मैं ध्यान रखता हूँ कि किस तरह के सवाल समाज में आ रहे हैं। अभी मैंने जम्मू भी गया था तो जम्मू से संबंधित लाइसेंसेस से भी इंटरेस्टिंग बात आई थी, वो भी बताता हूँ आपसे। तो सबसे पहले सवाल आए हैं जो सबसे अधिक, वो UIN नंबर का डिटेल गलत है। तो मैंने एक वीडियो बताया था UIN नंबर चेक कैसे करते हैं, तो उसका एक जुगाड़ बताया था। उससे आप बहुत लोगों ने चेक किया, जवाब भी आया उसका। लोगों ने बड़ा धन्यवाद दिया, आप सबका प्रेम। तो वो जो UIN नंबर आप जब रिकॉर्ड चेक करते हैं तो आपका नाम सही होता है या डेट ऑफ बर्थ गलत होती है, तो उसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है। UIN नंबर पे आप हैं बस। जब आप दोबारा रिन्यूअल कराने जाइएगा तो बता दीजिएगा ऑनलाइन हमारा रिकॉर्ड सही कर दिया जाए। एक पेपर पे फोटो लगा के एप्लीकेशन लगा के दे दीजिएगा और वो उसकी एंट्री आपके किताब पर जो है वही एंट्री उस पर चढ़ा देंगे। ये कोई बहुत बड़ा परेशानी की बात नहीं है। एक हजरत ने सवाल किया, मेरा UIN नंबर ही गलत आ रहा है, किसी और का रिकॉर्ड आ रहा है। अब ये चिंता का विषय है। आप अपने जिला कार्यालय में जाइए, इस बात को रखिए। लेकिन आपने घर बैठे कहीं बाहर से लाइसेंस मंगवाया है तो उसका उत्तर मैं फिलहाल नहीं दे पा रहा हूँ। अच्छा,
जम्मू के लाइसेंसेस के बारे में बता दूं, अभी मैं जम्मू गया भी था, आपने कुछ वीडियोस हमारे काफ़ी अच्छे सराहे और काफ़ी व्यूज़ आए उस पर, आप सबका प्रेम आया। जो जम्मू के जो लाइसेंसेस हैं वो सब गलत नहीं हैं, वो लाइसेंसेस गलत हैं जो कुछ लोगों ने घर बैठे, जिन्होंने कभी जम्मू का मुंह नहीं देखा, श्रीनगर का मुंह नहीं देखा, दलालों के माध्यम से मंगवा लिया है, उनके लिए समस्याएं हैं। अन्यथा वहाँ के आर्मी के लोग बहुत सारे लाइसेंस बनवाते हैं, लाखों की तादाद में आर्मी हर वर्ष वहाँ आती है, ट्रांसफ़र होती है, शिफ्ट होती है। तो कमांडेंट इंचार्ज साहब जो होते हैं उनके पास पावर होता है, वो तस्दीक सब हर चीज़ ही कर सकते हैं, हेल्थ सर्टिफिकेट और एड्रेस वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, सब कमांडेंट इंचार्ज दे सकते हैं। वो आर्मी में है, यानी सब कुछ उनका हो रखा है, उन्होंने लेटर पे दे दिया, उस रिकमेंडेशन पे आपका लाइसेंस वहाँ के डीएम दे सकते हैं। वो लाइसेंस बिल्कुल एक नंबर का वैलिड है, उस पर कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने इसके बारे में भी काफ़ी सर्वे किया था, इसलिए इतना कॉन्फिडेंस से मैं इस बात को कह पा रहा हूँ। अब अगला प्रश्न, क्या भाई दूसरे भाई को ट्रांसफ़र कर सकता है? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इसी तरह का और भी सवाल है कि दादा के भाई का था और हम लोग को ट्रांसफ़र करवाना है, उनका कोई नहीं था। तो हमारे एक्ट में दिया हुआ है लीगल हेयर, यानी कानूनी जो तौर पे जो विरासत जिसको चीज़ें होनी हों, यानी आपके भाई हैं, उनका लाइसेंस है, तो पहली बात तो लाइसेंस ट्रांसफरेबल है कि नहीं, पहले तो वो देखिए। उनकी मृत्यु हो चुकी है तो वो ट्रांसफरेबल है, वो लाइसेंस 25 साल से अधिक पुराना है तो ट्रांसफरेबल है, या तो उनकी आयु 70 वर्ष से अधिक है तब ट्रांसफरेबल है। तो वो लाइसेंस ट्रांसफरेबल कैटेगरी में आए, उसके बाद दूसरे भाई को या भाई के बच्चों को तब ट्रांसफ़र होगा जब साथ में सिटी मजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर लगा होगा कि इनकी प्रॉपर्टी वसीयतन इस परिवार को या इन लोगों को दी जा रही है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और उसमें वेपन का भी जिक्र हो। यानी आप एक पिटीशन दायर करिए, केस करिए, प्रेयर अप्लाई करिए सिटी मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ, और उसमें कहिए कि इनका कोई वारिसान नहीं था, तो उसमें पुलिस रिपोर्ट लगती है और एक छोटा सा मुकदमा चलता है। उसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट साहब प्रॉपर उसका ऑर्डर करते हैं, उस ऑर्डर के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। लीगल हेयर के बारे में एक्ट में लिखा हुआ है। और नाना के ट्रांसफ़र के लाइसेंस को ट्रांसफ़र करके बड़ा एक इशू आया था कि जब वहाँ मैं जाता हूँ क्लर्क साहब मना कर देते हैं, तो क्लर्क साहब से आप पूछते क्यों हैं? आप फॉर्म लीजिए, अप्लाई करिए। अगर वो कहते हैं कि लाइसेंस नहीं हो रहा है तो उनसे कहिए कि हम आपके पास लाइसेंस लेने नहीं आए हैं, हम अप्लाई करने आए हैं। अप्लाई पे थोड़ी रोक है, आप अप्लाई करिए, आप अपना प्रोसेस करवाइए। वसीयत के लाइसेंस हो रहे हैं, ये कोर्ट का भी आदेश है, उसकी कोई चिंता की बात नहीं है, वसीयत का लाइसेंस होना अधिकार है, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन और फॉर्मेलिटी सारी नई की है। याद रखिए, वेपन ट्रांसफ़र होता है, लाइसेंस ट्रांसफ़र नहीं होता है। भार्गव आर्म्स कंपनी में हमने विजिट किया था और बहुत लोगों ने प्रश्न किया कि क्या इनकी सेमी ऑटो एक्शन गन आ रही है। तो अभी थोड़ा कंपनीज ने थोड़ा सा बंदिश में रखा है, क्योंकि हम उनके बारे में सब कुछ नहीं बता सकते बगैर उनसे परमिशन लिए। तो लेकिन एक आपको बड़ी अच्छी बात बता दे रहे हैं, सेमी ऑटो एक्शन गन आ रही है। उसमें वो पंप एक्शन नहीं होती, उसको बात खाली आप ट्रिगर करते जाइए, पिस्टल की तरह सेमी ऑटो 12 बोर की गन आप सारे फायर कर सकते हैं बगैर पंप किए। वो एक कंपनी लेकर के आ रही है, उसका वीडियो मैं चला करके दिखाऊंगा बहुत जल्द। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस बात पे सब्सक्राइब कर लीजिए। वो वीडियो भी बहुत जल्द आ रहा है, मैं वहाँ जाके फायर करके और चला के आपको दिखाऊंगा। वो इंडिया की पहली सेमी ऑटो एक्शन गन होगी, वो भी सिंगल बैरल के लाइसेंस पे आप उसे ले सकते हैं। और आखिरी प्रश्न है कि शेख आर्म्स की पिस्टल कब आ रही है। तो इस प्रश्न को कई बार लोगों ने पूछा,
मैंने फिर कंपनी से तस्दीक किया तो उन्होंने बताया कि कोविड-19 की वजह से हमारा काफ़ी काम पीछे हो गया था, अब हमने सारा काम कर लिया है और बहुत जल्द आ रही है। फिलहाल इस वीडियो में मैं इतने ही टॉपिक्स को लेकर के आया हूँ, लेकिन मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। आई एम सपोज टू आंसर। आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब प्लीज़ अवश्य करिएगा। नीचे मेल आईडी मेरा लिखा हुआ है, उस पर आप मेल कर दीजिए अपने प्रश्न को। आपसे रिक्वेस्ट है, इलीगल वेपन की बात मत करिएगा, उसका मैं ना तो उसके बारे में बात करता हूँ, ना मैं चीज़ों को प्रमोट करता हूँ। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि आप किसी दलाल के चक्कर में ना फंसें, आप इलीगल वेपन के चक्कर में ना फंसें। मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ कि आप सही तरीके से, सही माध्यम से लाइसेंस कैसे ले सकते हैं। फिलहाल यूआईएन नंबर कैसे चेक करें, उसका लिंक मैंने अपना वीडियो का नीचे दे रखा है। आदि इत्यादि संबंधित कई वीडियोस जो मैंने बनाए हैं, पुराने भी, वो भी आपको बता रखे हैं। आप उस पर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, संबंधित प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उत्तर अवश्य दूंगा। अब से लेट नहीं होगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। महान अनुकंपा होगी। जय हिंद, जय भारत।